हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जजमेंट है उसके बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ डाउट होते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, जो पैतृक संपत्ति है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्या क्या डाउट हो सकता है उसमें। एक डाउट ये होता है कि क्या जो उनकी पैतृक संपत्ति है उनको क्या उनके पिता के द्वारा या उनके पेरेंट्स के द्वारा उसको सेल कर दिया जा सकता है जब तक कि उनको उसमें राइट ना हो, या उनके ब्रदर हैं, उनके सिस्टर हैं, तो उनके बिना अगर सहमति के उस प्रॉपर्टी को किसी और के पास गिरवी रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या उस चीज़ को प्रॉपर्टी को किसी और को सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है उसको अगर किसी को बेच दिया गया है तो क्या उसमें उनका जो राइट है वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के केस में अगर वो धोखे से अगर उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है विदाउट परमिशन आपके, तो उस कंडीशन में आप लोग वहाँ पे सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेके आप लोग उसको कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं। तो जो सेक्शन 17 है लिमिटेशन एक्ट का, उसमें दो चीज आप लोगों को साबित करना होता है। एक तो कि आपको फ्रॉडुलेंट टाइप का आपको या धोखे से रजिस्ट्री को वहाँ पे कराया गया है या आपको जानकारी नहीं थी। दूसरा चीज यह है कि जब आपको उसकी जानकारी हुई उसके बाद आपके द्वारा तुरंत वहाँ पे न्यायालय में दस्तावेज पेश कर दिया गया रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, ठीक है, जो भी कंप्लेन आप लोग वहाँ पे फाइल करेंगे। दूसरा चीज ये होता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है अगर उसको आगे किसी और को सेल करना होगा, ठीक है, तो जो क्लास 1 के जो रहेंगे वो क्लास 2 के जो उनके रिलेटिव होंगे, ब्लड रिलेटिव होंगे या जो उनके भाई होंगे उनको ऑफर करना होगा। अगर वो लोग मना कर देते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी को अभी नहीं खरीद पाऊंगा या जो भी उसका कंडीशन हो, तब उस प्रॉपर्टी को आगे बेच सकता है। नहीं तो उसके आधार पर भी आप वहाँ पे कैंसिल करके उस प्रॉपर्टी को खुद ले सकते हैं। दूसरा चीज़ एक इसमें यह होता है कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई गिरवी रख देता है और गिरवी रखने के बाद उसका जो गिरवी रखा है जो भी उनका रीजन हो, ठीक है, या पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ भी हो सकता है, और उस पर वो प्रॉपर्टी में जो गिरवी रखे हैं उस पैसा को वो नहीं देते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ पे नीलाम कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यह सही है या नहीं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है। तो जो जजमेंट का नाम है उसका नाम है श्रीमती रुकमती सेरेगर वर्सेस श्री के राधा देवेंद्र सेरेगर, ठीक है। इस जो केस है इस केस में ही सेम चीज हुआ था कि जो उनके भाई हैं, एक जो पेरेंट्स हैं उनके डेथ के बाद उनके पुत्र को प्रॉपर्टी मिल गई और उनकी 2 बहनें थी, ठीक है। वो जो पुत्र हैं उनके 2 बहनों की शादी करने के लिए प्रॉपर्टी को जो है गिरवी आगे रख देते हैं, ठीक है। गिरवी रखने के बाद वो अपने घर वालों प्रॉपर्टी से जो पैसा मिलता है उससे वो अपने जो बहन है उन लोग का शादी कर देते हैं। इसके बाद जो उनकी बहन है उनके द्वारा बाद में एक केस लगाया जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उस पर हमारा राइट वहाँ पे मिलना चाहिए, हमको उसमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मोड्रेज रखने का या गिरवी रखने का उनका राइट नहीं था। तो क्या ये इस तरीके का उनके द्वारा वहाँ पे केस लगाया गया, और वहाँ पे जब ट्रायल कोर्ट ने वहाँ पे उस चीज़ को पूरा देखा और उस चीज़ के आधार पर वो जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, और उसके द्वारा अगर उस प्रॉपर्टी को उनके द्वारा वहां पे गिरवी नहीं रखा जा सकता। और इस कंडीशन में क्या हुआ था, गिरवी रखने के बाद जो भी पैसा था उनको नहीं दिया गया और उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दिया गया, मतलब ऑक्शन कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे इस चीज को माना कि वो प्रॉपर्टी को अगर कितना भी प्रॉपर्टी हो तो वो सिर्फ अपने हिस्से की जमीन को ही वो गिरवी रख सकता है या कुछ भी वहां पे बेच सकता है, ना कि वो पूरी प्रॉपर्टी को गिरवी या बेच सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो फिर अपील कोर्ट में गए तो अपील ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। इसके बाद जो है उनके द्वारा हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने भी इस चीज को पूरा एक्सेप्ट किया कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को ही बेच सकता है, ना कि पूरी प्रॉपर्टी को वो बेच सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट ने इस चीज को माना कि वहाँ पे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें सभी का जो है उनका राइट होता है, जितने भी उसके वारिस हैं, और बाई बर्थ वो राइट वहाँ पे जनरेट होता है। तो उनको जब भी वो पैदा होते हैं या जब भी उनका जन्म होता है उसके बाद से उस प्रॉपर्टी पे उनका राइट होता है, उनके राइट के अलावा वो लोग आगे नहीं बेच सकते, ठीक है, उनके राइट को। तो यहाँ पे जो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लेते हैं कि 2 भाई हैं, उनके द्वारा प्रॉपर्टी को
आगे दो भाग में बंटने के बाद वो जो एक भाई है उनके दो पुत्र होते हैं, तो उनके पास जब 50-50 डिसमिल या 50-50 एकड़ की या आरे की जमीन वहाँ पे बचती है, तो उस कंडीशन में से वो दो भाई लोगों को, जो उनके जो पुत्र हैं उन लोग को दो हिस्सा मिलेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बचेगा उसी को उनके पेरेंट्स के द्वारा या उसके पिता के द्वारा बेचा जा सकता है, ना कि पूरे प्रॉपर्टी को बेचा जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं और अपने केस में इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।